फिजा को सारी बात का पता चल जाता है कि आखिर क्या तमाशा हुआ और उसकी सास ने क्या कुछ किया है। मतलब ये है कि उसकी बहन आयजा पे हाथ उठा के उसके दिल में और ज्यादा मजीद नफरत उस सूरत के लिए पैदा हो गई है। वो इस बात के लिए काफी हैरान और काफी परेशान है और सोचती है कि आखिर कैसे ये सारे मामले को ठीक करे। लेकिन वो अपनी सास से साफ साफ कह देती है कि देखिए आंटी, आप भी ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जब तक भी हो सके आप कब तक यानी कि अली को इस चीज के लिए रोकेंगी। वो इस बात के लिए नहीं रुकेगा और आपको ये बात समझनी ही होगी। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा हुआ है। जिस दिन की तुम इस घर में आई हो, यकीन मानो कि इस घर का तो तहस नहस हो गया है। हर वक्त कोई ना कोई मेरे खिलाफ रहता है और कोई ना कोई ऐसी बात होती रहती है जिसकी वजह से मामलात काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। वो बात बात पर ताने देने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की घटिया हरकतों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ और मुझे पता चल गया है कि आखिर आप लोग चाहती क्या हो। लेकिन ये बात याद रखना कि आप लोगों की ये बात कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आयजा तो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती, ये तो मेरा वादा है तुमसे। जिस पर फिजा काफी परेशान है और आयजा को कॉल करके कहती है कि देखो आयजा, तुम अली का ख्याल अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती। मतलब ये है कि तुम जब भी उससे बात करने की कोशिश करोगी तुम सिर्फ और सिर्फ जियत का शिकार ही होगी। देखो, रजा भी अपने बारे में कभी स्टैंड नहीं ले सका, इस चीज का तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है। और वो उसी का भाई है और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी काम अपनी मर्जी माँ की मर्जी के बगैर करेगा। जिसको सुनकर साफ साफ वो भी कह देती है कि रजा में और अली में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए तुम भी ये बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लो, क्योंकि तुम्हें लग नहीं रहा है कि तो तुम जो कुछ कर रही हो अपने घर को बचाने की खातिर कर रही हो। कभी मेरे बारे में भी सोचो कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन देखो, अब हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी ही होगी। ये सारी बातें बहुत पीछे रह चुकी हैं और मैं बिल्कुल भी इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये बात अब उसकी माँ तक पहुंचने वाली है और ये बात रजा तक तो पहुंच ही गई है। रजा कहता है कि आखिर आयजा को ये घटिया काम करने की क्या जरूरत पड़ी थी, जिस पर फिजा उसको समझाने की कोशिश करती है कि आयजा इन सब घटिया कामों में अकेली शामिल नहीं बल्कि तुम्हारा भाई अली भी इन सब कामों में शामिल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये सारी बातों का सारा मुद्दा मेरे ऊपर या मेरी बहन के ऊपर ना डाला जाए। आप ये भी समझिए कि आप है घर वाले, अली भी इस चीज में शामिल है और उसकी मर्जी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि अली भी गुस्से में फिजा के पास आ जाता है और कहता है कि आखिर इन लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। मेरी माँ कब तक मैं इसकी सारी बातों को बर्दाश्त करूंगा और अपने दिल पे ये बात लेके बैठूंगा। जिसको सुनकर रजा कहता है कि तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिससे मामा को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि हम उनका बुरा नहीं सोच सकते और ना चाह सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके ये बात तुम भी समझ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अपने दिल से आयजा का ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। अगर मामा उसको पसंद नहीं करती हैं तो वो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती है। जिस पर वो कहता है कि पसंद तो वो फिजा भाभी को भी नहीं करती, लेकिन वो इस घर में है ना, उनकी पसंद नापसंद होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करनी है, जो मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ वही करना है। मुझे किसी बात का कोई लेना देना नहीं और कोई परेशानी नहीं है। जिस पर उसकी माँ के भी कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया, अब उसको जरा सोच समझ के ये सब कुछ करना है, क्योंकि ज्यादा देर तक उसकी ये चालाकियां नहीं चलने वाली हैं। उसको अब ये बातें सोचनी होंगी और समझनी होंगी। ये बातें जब तक वो नहीं समझ पाएगी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन जी इस बात को उसको कौन समझाए, क्योंकि उसके दिमाग में कोई बात नहीं ठहर रही है। उसको सिर्फ यही है कि मेरा हुक्म ना खत्म हो। फिजा को सारी बात का पता चल जाता है कि आखिर क्या तमाशा हुआ और उसकी सास ने क्या कुछ किया है। मतलब ये है कि उसकी बहन आयजा पे हाथ उठा के उसके दिल में और ज्यादा मजीद नफरत उस सूरत के लिए पैदा हो गई है। वो इस बात के लिए काफी हैरान और काफी परेशान है और सोचती है कि आखिर कैसे ये सारे मामले को ठीक करे। लेकिन वो अपनी सास से साफ साफ कह देती है कि देखिए आंटी, आप भी ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जब तक भी हो सके आप कब तक यानी कि अली को इस चीज के लिए रोकेंगी। वो इस बात के लिए नहीं रुकेगा और आपको ये बात समझनी ही होगी। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा हुआ है। जिस दिन की तुम इस घर में आई हो, यकीन मानो कि इस घर का तो तहस नहस हो गया है। हर वक्त कोई ना कोई मेरे खिलाफ रहता है और कोई ना कोई ऐसी बात होती रहती है जिसकी वजह से मामलात काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं।
वो बात बात पर ताने देने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की घटिया हरकतों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ और मुझे पता चल गया है कि आखिर आप लोग चाहती क्या हो। लेकिन ये बात याद रखना कि आप लोगों की ये बात कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आयजा तो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती, ये तो मेरा वादा है तुमसे। जिस पर फिजा काफी परेशान है और आयजा को कॉल करके कहती है कि देखो आयजा, तुम अली का ख्याल अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती। मतलब ये है कि तुम जब भी उससे बात करने की कोशिश करोगी, तुम सिर्फ और सिर्फ ज़ियत का शिकार ही होगी। देखो, रज़ा भी अपने बारे में कभी स्टैंड नहीं ले सका, इस चीज़ का तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है। और वो उसी का भाई है और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी काम अपनी मर्ज़ी माँ की मर्ज़ी के बगैर करेगा। जिसको सुनकर साफ-साफ वो भी कह देती है कि रज़ा में और अली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए तुम भी ये बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लो, क्योंकि तुम्हें लग नहीं रहा है कि तो तुम जो कुछ कर रही हो अपने घर को बचाने की खातिर कर रही हो। कभी मेरे बारे में भी सोचो कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन देखो, अब हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी ही होगी। ये सारी बातें बहुत पीछे रह चुकी हैं और मैं बिल्कुल भी इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये बात अब उसकी माँ तक पहुंचने वाली है और ये बात रजा तक तो पहुंच ही गई है। रजा कहता है कि आखिर आयजा को ये घटिया काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, जिस पर फिज़ा उसको समझाने की कोशिश करती है कि आयजा इन सब घटिया कामों में अकेली शामिल नहीं, बल्कि तुम्हारा भाई अली भी इन सब कामों में शामिल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये सारी बातों का सारा मुद्दा मेरे ऊपर या मेरी बहन के ऊपर ना डाला जाए। आप ये भी समझिए कि आप है घर वाले, अली भी इस चीज़ में शामिल है और उसकी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि अली भी गुस्से में फिजा के पास आ जाता है और कहता है कि आखिर इन लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। मेरी माँ कब तक मैं इसकी सारी बातों को बर्दाश्त करूंगा और अपने दिल पे ये बात लेके बैठूंगा। जिसको सुनकर रजा कहता है कि तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिससे मामा को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि हम उनका बुरा नहीं सोच सकते और ना चाह सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके ये बात तुम भी समझ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अपने दिल से आयजा का ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। अगर मामा उसको पसंद नहीं करती हैं तो वो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती है। जिस पर वो कहता है कि पसंद तो वो फिजा भाभी को भी नहीं करती, लेकिन वो इस घर में है ना, उनकी पसंद नापसंद होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करनी है, जो मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ वही करना है। मुझे किसी बात का कोई लेना देना नहीं और कोई परेशानी नहीं है। जिस पर उसकी माँ के भी कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया, अब उसको जरा सोच समझ के ये सब कुछ करना है, क्योंकि ज्यादा देर तक उसकी ये चालाकियां नहीं चलने वाली हैं। उसको अब ये बातें सोचनी होंगी और समझनी होंगी। ये बातें जब तक वो नहीं समझ पाएगी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन जी, इस बात को उसको कौन समझाए, क्योंकि उसके दिमाग में कोई बात नहीं ठहर रही है। उसको सिर्फ यही है कि मेरा हुक्म ना खत्म हो।